नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं जीएससी इंटरनेशनल का बिजनेस प्लान, जिसको कि ग्लोबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी आप बोल सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस प्लान जो कि आपको 100% डिसेंट्रलाइज है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आधारित है, जो कि अभी आने वाला है, कमिंग सून है, इसी महीने के अंदर लॉन्च होने वाला है। तो पूरे प्लान को अच्छे से देखिएगा, पूरे डिटेल्स में मैं आपको यहाँ पे प्लान समझाने वाला हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि डिसेंट्रलाइज एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है ना? जहाँ पे एक बार जो डिप्लॉय हो जाता है कोड, तो उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसके बाद उसके अंदर चाह करके कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है ना? और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे सेफ एंड सिक्योर जो टेक्नोलॉजी होती है वो ब्लॉकचेन होती है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर बात किया जाए यहाँ पे तो ये जो है जीएससी जो है ये बना है आपको कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बना है? ये आपको जो है बाइनेंस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बना है। बाइनेंस के आपको ब्लॉकचेन पे ये बना है ना? जिसके अंदर आपको ना ही किसी तरीके की कोई एनर्जी बाई करने की जरूरत नहीं होती है और लो गैस फीस है। $1 से $2 का मैक्सिमम आपका गैस फीस करता है। जैसे ही कुछ प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहा है, आपको पता होगा कि वहां पे गैस फीस बहुत ज्यादा लगता है, एनर्जी बाई करना पड़ता है ना? जिसके कारण से काफी ज्यादा गैस फीस लगता है। लेकिन उसी चीज को, उसी कमी को दूर किया है जीएससी इंटरनेशनल ने, जो कि यहाँ पे आपको कितना भी आप $1 का ज्वाइनिंग लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम $1 से $2 का ही गैस फीस कटता है ना? अगर बात की जाए जीएससी को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए होगा यहाँ पे स्टार्टिंग करने के लिए, यहाँ पे आपको यूएसडीटी चाहिए होता है BEP20 के नेटवर्क पे। और साथ ही साथ आपको गैस फीस जो लगता है वो बीएनबी में लगता है, जो कि मिनिमम गैस फीस होता है। ट्रस्ट वॉलेट में ये दोनों चीज आपको रेडी करके रखना है। जैसे ही आपको जीएससी लॉन्च होगा, में भी 25 को या 1-2 दिन डिले हो सकता है, लेकिन इस महीने में लॉन्च हो जाएगा। आप तुरंत जो है अपना वहां से ज्वाइनिंग ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से डायरेक्ट लगा सकते हैं। चलिए अब देर ना करते हुए आगे बात करते हैं। यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से डिपॉजिट और विड्रॉल होता है वो इंस्टेंट होता है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पे इस कंपनी के अंदर नो एमडी यानी कोई एमडी नहीं है, ना ही सीएमडी है, नो एडमिन कोई एडमिन नहीं है। 100% डिसेंट्रलाइज है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना? जिसके अंदर कोई भी कभी भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अब बात किया जाए यहाँ पे जीएससी इंटरनेशनल के प्लान का, बिजनेस प्लान का, तो यहाँ पे डिपॉजिट जो अमाउंट है वो आपका 50 यूएसडीटी से लेकर के 2000 यूएसडीटी तक से आप स्टार्ट कर सकते हैं BEP20 के नेटवर्क पे। अगर रिटर्न की बात किया जाए तो 1.7% पर डे का रिटर्न आपको दिया जाता है। अगर यहाँ पे साइकिल की बात किया जाए तो पर 10 डेज का साइकिल होता है, सिर्फ 10 दिन का साइकिल होता है। हर 10 दिन पे 17% आप अपना विड्रॉल कर सकते हैं। जो ये गेम का रूल है, जो ब्लॉकचेन गेम है ना, इसका रूल है 1+1 का रूल है ना, अप टू 40 डेज यानी 40 साइकिल्स में, जिसमें आपका हर 10 दिन पे आपका जो है प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल आपको विड्रॉल करना होता है। यानी कि 17% जो है, अगर मान के चलो आपने $100 अपना डाला है तो $17 आपको हर 10 डेज पे मिलेगा। और हर 10 डेज पे आपको $117 आपका विड्रॉल करना है। उसके लिए आपको फिर से 1+1 मतलब $100 आप डालेंगे तो $117 आपको निकाल लेंगे, है ना? ऐसे ही करके आप अपना गेम हमेशा चालू रखेंगे। और यहाँ पे जो भी आपकी अर्निंग होगी उसका 30% जो पैसा है वो आपका एक्टिवेशन वॉलेट में जाता है, जिससे आप एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर स्प्लिट वॉलेट उसको बोलते हैं कि इससे आप किसी की आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। या तो एक्टिवेशन वॉलेट में $10 आपका इकट्ठा होता है तो $10 या उससे ऊपर आप किसी की आईडी पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे इसके इनकम के पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि पहला इनकम जो है वो रिवार्ड इनकम है। रिवार्ड इनकम में आपको डायरेक्ट का जो है 5% मिलता है। मान के चलो आप आए और आपने 3 लोगों को डायरेक्ट किया तो तीनों से 5% आपको मिला, या फिर एक ही लोग आपने डायरेक्ट किया तो अब वो जो है एक महीने में 1% कितने बार रिसाइकल करेगा? 3 बार, है ना? तो उससे आपको जो है पर 10 डेज पे आपको 5% आपको हर बार जब भी वो डिपॉजिट करेगा अपना विड्रॉल करने के लिए आपको 5% उसे मिलेगा। नेक्स्ट जो इनकम है वो है लीडर इनकम। लीडर इनकम लेने के लिए आपको क्या करना होता है? 5 डायरेक्ट आपको करना होता है, जिसमें मिनिमम $500 का बिजनेस होना चाहिए, प्लस $200 का सेल्फ आपका अकाउंट होना चाहिए, जिसमें आपको पहले लेवल से आपको 5% तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ दूसरा और तीसरा लेवल भी आपके लिए खुल जाता है। 2% और 3%, 2% दूसरे लेवल से, 3% तीसरे लेवल से, और अगेन एंड अगेन ये आपको मिलते रहता है एवरी साइकिल। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मैनेजर इनकम की। अगला जो रैंक है वो मैनेजर का रैंक है। इसके लिए आपको 30 लोगों की आपकी टीम होनी चाहिए, है ना?
जिसमें से $500 का आपका सेल्फ अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है यहाँ से चौथा और पांचवा लेवल रैंक भी आपका लेवल भी खुल जाता है, यानी चौथे लेवल से आपको 4% का और पांचवें लेवल से 2% का आपको मैनेजर इनकम मिलता है। और अगेन एंड अगेन आप इसको रिसाइकल कर सकते हैं मल्टीपल टाइम, है ना, ये आपको मिलता है। साथ ही साथ आप मैनेजर बनने के बाद एक और खूबसूरत इनकम यहाँ पे ऐड हो जाता है। आपको ग्लोबली जितना भी टर्नओवर होता है पर डे का, उसका 0.5% जो है पर डे निकाला जाता है, और वो इक्वली जो है उन मैनेजर रैंक में जितने भी लोग होते हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मैनेजर इनकम यहाँ पे जो है जस्ट फॉर एग्जांपल दिया गया है कि मिनिमम आपका $50 पर डे होगा अगर आप मैनेजर बन जाएंगे तो, और मैक्सिमम जो है $300 तक भी जाएगा आपका ₹25,000 पर डे। 4,000 से लेकर ₹25,000 तक INR में आप पर डे का यहाँ से इनकम कर सकते हैं। अगला जो रैंक है वो है कोऑर्डिनेटर का है। कोऑर्डिनेटर बनने के लिए आपका जो है $2,000 का सेल्फ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, और 150 लोगों की टीम आपकी हो जाती है, तो आप बन जाते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटर। और कोऑर्डिनेटर बनने के बाद में आपको जो है यहाँ पे जो इनकम है वो क्या मिलता है, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटर बनने के बाद में आपको जो इनकम है यहाँ पे आपके लिए तकरीबन 20 लेवल तक का इनकम आपका खुल जाता है ना, कोऑर्डिनेटर बनने के बाद, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आपका 10 डायरेक्ट होना चाहिए और $5,000 का डायरेक्ट में बिजनेस होना चाहिए, तो आप कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं और आपके लिए यहाँ पे 20 लेवल तक का इनकम लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे जो इनकम पर डे का होता है कोऑर्डिनेटर बनने के बाद $300 से लेकर के $4,000 तक का पर डे का आपका इनकम हो सकता है, यानी $25,000 से लेकर ₹3 लाख तक, है ना। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि कोऑर्डिनेटर बनने के बाद जो है आपको वहां पे 0.5% अलग से आपको ग्लोबल टर्नओवर का मिलना चालू हो जाता है, जो भी कोऑर्डिनेटर रैंक में होते हैं। अब नेक्स्ट जो रैंक है, सबसे लास्ट एक और नया रैंक यहाँ पे ऐड किया गया है, जो कि ग्लोबल कोऑर्डिनेटर का है। ग्लोबल कोऑर्डिनेटर बनने के लिए आपको 20 डायरेक्ट होने चाहिए आपके, और $10,000 डायरेक्ट में बिजनेस होना चाहिए। 300 लोगों की टीम आपकी होनी चाहिए, प्लस $2 लाख का टीम बिजनेस आपका होना चाहिए, तो आप ग्लोबल कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं। ग्लोबल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद आपका जो है 1% अलग से, जो भी ग्लोबल कोऑर्डिनेटर होते हैं उनमें ग्लोबली टर्नओवर का अलग से 1% डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि वहां पे ग्लोबल कोऑर्डिनेटर आप बन जाते हैं तो $2,000 से $4,000 का इनकम आपका पर डे का हो सकता है। तो दोस्तों अभी के डेट में जो फंड रूल मैंने पहले ही बताया था, जो भी आपकी इनकम होती है उसका 70-30 का फंड रूल काम करता है। 70% आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है और 30% आपके कैश वॉलेट में चला जाता है, जिसका आप यूज कर सकते हैं नई आईडी को एक्टिवेट करने के लिए। और मिनिमम ट्रांसफर अमाउंट जो जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही 10 USDT का है। तो अभी तक के लिए जो ये शानदार प्लान था यहीं पे खत्म।